वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष चौबे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नई वीडियो के साथ। जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लास्ट एप्लीकेशन है गॉसियस थ्योरम का, आखिरी अनुप्रयोग है, अंतिम अनुप्रयोग है गॉस की प्रमेय का। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गोलीय मतलब कोई स्फीयर है, और कोष मतलब अंदर से खाली है, कोई होलो स्फीयर है। अब होलो स्फीयर, जो होलो स्फीयर है उसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं फाइंड करना है। देखो, तो एक गोला था, ये देखो, कोशिश करी गोली बने। एक गोला था, ये देखो, इस गोली कोष के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। त्रिज्या ले ली हमने इसकी R, इसका सेंटर जो है ना, केंद्र है, वो कितना है O। वो क्या है, O है। एक कैपिटल R त्रिज्या का गोला था और इस पर एक समान आवेश था Q। इस पर एक समान आवेश कितना था, Q। जब इस पर एक समान आवेश Q था तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर स्थापित होगा वैद्युत क्षेत्र। क्या स्थापित होगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। ये देखो, वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। अब चूंकि यहाँ पे आकृति, एक जो आवेश वितरित था वो गोल आकृति पे था, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी किस आकृति पे होगा, गोल आकृति पे। ये आपको दिख पा रहा है, ये देखो, ये देखो वैद्युत क्षेत्र स्थापित है। और हमने मान लिया जो वैद्युत क्षेत्र है वो स्मॉल r कितनी त्रिज्या में है, स्मॉल r त्रिज्या के गोली सरफेस पर। ये है वैद्युत क्षेत्र स्मॉल r त्रिज्या में। कैपिटल R त्रिज्या का गोला था जिस पर आवेश था Q, और वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है उसके आसपास कैपिटल R त्रिज्या के गोले में। ठीक है, अब हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, गोली कोष के बाहर निकालनी है, गोली कोष के पृष्ठ पर निकालनी है, और गोली कोष के अंदर निकालनी है। समझ गए ना। तो देखो, पहला जो निकालते हैं वो है गोलीय कोष के बाहर। गोलीय कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर। देखो, गोली कोष के बाहर एक हमने बिंदु ले लिया, ये बिंदु का मतलब छोटा सा पृष्ठीय अवयव ले लिया, छोटा सा पृष्ठीय अवयव ले लिया। तो देखो, ये जो पृष्ठीय अवयव होगा वो बाहर की ओर दिष्ट होगा। पृष्ठीय अवयव कैसा होगा, बाहर की ओर दिष्ट होगा। ये तो एक समान रूप से आवेशित था गोला, एक समान रूप से आवेशित था ना गोला। जब एक समान रूप से गोला आवेशित था तो जो बाहर जो इंटेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही तो स्थापित हुआ था। ये देखो, जब चारों तरफ एक समान रूप से वितरित है आवेश, क्या है, अब आवेश इस गोले से निकल रहा होगा बाहर की ओर। तो जब ये हमने ले लिया छोटा सा पृष्ठीय अवयव, ये देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस तरफ होगी उसी तरफ दिष्ट है ये क्षेत्रीय अवयव DA। क्लियर। ये देखो, तो गोली कोष के बाहर परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। वैद्युत फ्लक्स यही तो होता है, फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। तो फाई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रेशन ये EDA cos थीटा, cos थीटा यहाँ पे cos कितना होगा, 0 ही तो होगा। तो फाई इक्वल्स E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन DA। अब ये जो क्षेत्रफल है DA वो किसका है जानते हो, वैद्युत क्षेत्र का। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे स्थापित हुआ है, स्मॉल r त्रिज्या के गोले में। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो फाई E क्या हो जाएगा, E इंटू गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्या हो जाएगा,
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आप लोग कहेंगे स्मॉल आर क्यों लिया, तो भाई जो वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ वो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में स्थापित हुआ, इसलिए क्या लिया स्मॉल आर स्क्वायर। अब गॉस क्या कहते हैं, गॉस की बात सुनो, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, तो गॉस ने तो साफ साफ कह दिया था जो फाई ई होता है वो क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब भाई क्यू का इलाज कर लेते हैं, जो पृष्ठीय, अब ये पृष्ठीय तो था गोले का, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कौन सा है, फिर दिक्कत आ गई, तो आवेश किसको दिया गया, गोले को तो दिया गया है आवेश, जो आवेश क्यू है वो किस पर है, गोले के ऊपर है कि नहीं है। अब गोले की त्रिज्या कितनी है आर, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या कठिन था उसमें, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज रहेंगे कैपिटल और स्मॉल आर में, तो सीधा समझो जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की बात की गई, यहाँ पे देखो ई जोड़ा था, तो जो क्षेत्रफल होगा वो वैद्युत क्षेत्र वाला होगा, तो वैद्युत क्षेत्र ई बाहर ही तो होगा गोले के बाहर, और बाहर की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, गोला है गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले ली है, तो जो आवेश था, अब यहाँ पे देखो क्यू के बारे में बात करेगी, क्यू का क्षेत्रफल कैपिटल आर के लिए होना चाहिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बस। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम समझते हैं कि भाई ये भी फ्लक्स है ये भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स हैं, दोनों फ्लक्स हैं, ये भी फ्लक्स था ये भी फ्लक्स था, ठीक है, ये परिभाषा से निकला था, ये गॉस के नियम से निकला था, परिभाषा भी सही है गॉस का नियम भी सही है, तो जो मान ये तक लिखा हुआ है ये वही मान, ये हो सकता है इनके पद अलग अलग हो लेकिन होंगे तो इक्वल। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल कर दो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब ई इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर और अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, बस ये देखो निकला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन ये था कहाँ गोली कोष के बाहर। दूसरी बात अगर पृष्ठ पर निकालें, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, अगर गोली कोष के पृष्ठ की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है वो उठ के यहीं पे तो आ जाएगा लगभग, यहाँ पे गोली कोष के पृष्ठ पे यहीं पे तो आ जाएगा पॉइंट, गोली पृष्ठ कोष के पृष्ठ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, तो कैपिटल और स्मॉल आर कैंसिल हुए तो इक्वल्स क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी तो गोली कोष के बाहर मान लो हमने बिंदु पी पर निकाली है, गोली कोष के बाहर बिंदु कौन सा मान लिया था हमने पी, बिंदु पी पर निकाली, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी आई है। अब गोली कोष के अगर हम पृष्ठ पर निकालें, पी डैश मान लो गोली कोष के पृष्ठ पर, यानी कि पी डैश पर, गोली कोष के पृष्ठ पर पी डैश पर क्या होगा, और यहाँ पे भी छोटा सा अवयव ले लेते तो ई की दिशा तो यही होती, अगर छोटा सा जो अवयव लिया है डी ए उसकी भी दिशा यही होती कि नहीं होती। तो और कैपिटल गोली कोष के पृष्ठ पर हमने ये जो पी था वो पी डैश के पास आ जाता तो ये दूरी खत्म हो जाती, जब ये दूरी खत्म हो जाती तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के मान क्या हो जाते बराबर, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो बस ये कैंसिल हो जाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि पृष्ठ गोली कोष के अंदर, कोष के अंदर जब गोली कोष के अंदर निकालेंगे तो गोली कोष के अंदर आवेश तो होते हो तो पृष्ठ पे वितरित होता है, क्यू बराबर क्या होता है 0, तो ई बराबर भी क्या होगा 0। बस ये रहा आपका जो लास्ट वाला डेरिवेशन था पतले गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, 3-4 बार देखें, 5-6 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। इस तरह से आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। एक तो पहला था कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र वगैरह, और जो दूसरा था वो था गॉस का नियम। तो भाई दोनों से 2-2 नंबर का हम मान के चल रहे हैं, इससे तो डन है। और सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट सभी है, पता नहीं कौन सा आ जाए।
उसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर के लिए, लेकिन कल जो है ना, सॉरी कल का मतलब अगले संडे, आपका कल और मेरा कल अलग अलग होता है। तो अगले वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस, मतलब इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हमें लगेंगे ये इंपॉर्टेंट हैं, आने वाले हैं, वो हम बताएंगे। लगभग 2 वीडियो इसके न्यूमेरिकल होंगे। उसके बाद हम विभव और विभवांतर यानी कि वोल्टेज वाला जो है चैप्टर वो हम स्टार्ट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए। हम देख रहे हैं पढ़ाई बहुत ही कम हो रही है आप लोगों की, क्योंकि अगर अभी आप पढ़ते चलेंगे, हमें पूरा सिलेबस करवाना है। आपका 12th का चल रहा है, 12th के बाद 10th का भी करवाएंगे, 11th का भी करवाएंगे, सबका करवाएंगे, जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड का। आप हो सकता है बोर्ड में थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर हो, तो आप पर्टिकुलर हम वो देते हैं, टॉपिक देते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे, तो आपको जो टॉपिक देखना है उसका वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, थोड़ी सी हेल्प करिए, चैनल नया है, ग्रो करने में आप ही लोगों की सहायता सब सर्वोपरि होगी। सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो रैंक करे, चैनल की रैंकिंग बढ़े। समझदार हैं आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे।